हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। अप्रैल से बीपी कार्ड धारकों को चावल के साथ साथ जवार और रागी वितरण, उमेश कत्ती का बयान। बेलगाम में बात करते हुए राज्य फूड मिनिस्टर उमेश कत्ती ने मीडिया से जानकारी दी कि केंद्र द्वारा राशन के चावलों के साथ साथ अब जवार और रागी को भी देने का आदेश दिया गया है। इसी को देखते हुए राज्य में 1 अप्रैल से उपभोक्ताओं को 2 किलो चावल के साथ साथ 1 किलो जवार या रागी को दिए जाने की प्रक्रिया की गई है। जैसे कि उत्तर कर्नाटक भाग के 15 जिलों को चावल के साथ साथ जवार और वहीं दक्षिण कन्नड़ के 15 जिलों को चावल के साथ साथ रागी वितरण किया जाएगा। उत्तर कर्नाटक प्रत्येक राज्य पर उन्होंने कहा कि हम हमेशा उत्तर कर्नाटक के हित में सोचते आए हैं और आगे भी उत्तर कर्नाटक के साथ सौतेला सुलूक बर्दाश्त नहीं करेंगे। चावल के साथ साथ जवार और रागी देने की प्रक्रिया को अगर जनता नापसंद करती है तो फिर पुराने सिस्टम को ही जारी किए जाने की बात कही है उमेश कत्ती ने। कोहली की बीवी प्रेग्नेंट होने पर मोदी जी ट्वीट करके बधाई देते हैं, लेकिन किसान की मौत पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। शिवराज तंगड़गी। कोप्पड़ जिला गंगावती तालुका में केंद्र की महंगाई पर कांग्रेस ब्लॉक कमेटी के धरना प्रदर्शन में पहुंचे पूर्व मंत्री और कांग्रेसी नेता शिवराज तंगड़गी ने कहा कि महंगाई ही देश की जनता को अच्छे दिन का तोहफा मिला है। सिर्फ राम मंदिर निधि जमा करने का ही केंद्र सरकार का काम अब बन चुका है। हम भी राम के भक्त हैं। पिछले 90 दिन से दिल्ली बॉर्डर पर किसान धरना कर रहे हैं। इन किसानों को आतंकवादी पाकिस्तानी खालिस्तानी संगठन से जोड़कर आरोप कुछ नमक हराम मीडिया लगाते आ रहे हैं। चुनाव में 2 करोड़ युवकों को रोजगार देने का वादा किया गया था मोदी जी की तरफ से, लेकिन इनकी सरकार की कामयाबी से 10 करोड़ युवकों ने अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं। आज का युवा कल का नागरिक बनने से पहले ही अपना अस्तित्व खोने लगा है। हमारी युवा पीढ़ी सब कुछ बर्बाद हो चुका है। अगर कोई एक गरीब आदमी से जाकर पूछे पर भी सिर्फ मोदी जी के प्रति गाली ही निकलेगी। बस करो, कितना गरीबों का खून चूसोगे। आरएसएस और बीजेपी वाले, इस तरह अपना आक्रोश जताया शिवराज तंगड़गी ने। मुझे समस्याओं को सुलझाने में खुशी मिलती है, सीएम बीएस येडियुरप्पा। मैसूरू में मीडिया से बात करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने कहा कि बजट से संबंधित सारी जानकारी मंत्री और अधिकारियों से प्राप्त की गई है। मैसूरू एयरपोर्ट को और भी भव्य रूप में बनाने के लिए बजट में सोचा गया है। राज्य में सरकार और आर्थिक व्यवस्था अब पटरी पर धीरे धीरे आने लगी है। राज्य की आर्थिक स्थिति अब सुधर रही है। आरक्षण पर उन्होंने कहा कि राज्य में हर समुदाय को इंसाफ दिलाना मेरा कर्तव्य है। मुझे इस तरह के समस्याओं को सुलझाने में खुशी होती है। मैं राज्य के सीएम के तौर पर मेरे से जो बन पाएगा पूरी शिद्दत के साथ अपने कर्तव्य को निभाते हुए जनता के हित में काम करूंगा, कहा सीएम बीएस येडियुरप्पा ने। धारवाड़ में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट का लोकार्पण। राज्य में पोक्सो कानून के तहत बच्चों पर अत्याचार को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन अनुसार राज्य बाल रक्षण आयोग के अनुदान से धारवाड़ के सिविल कोर्ट में बनाई गई है ये कोर्ट। चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट का हाईकोर्ट जज और धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हाथों इसका लोकार्पण किया गया। राज्य की पहली चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट कहलाएगी ये कोर्ट। इसी के बाद राज्य के 10 जिलों में इस कोर्ट के निर्माण का आदेश दिया गया है। इस कोर्ट की व्यवस्था को देखा जाए तो यहाँ पर आरोपियों के लिए अलग से रूम, बच्चों के लिए टॉयलेट व्यवस्था, किचन रूम व्यवस्था, जरूरत पड़ने पर बच्चों के पोषकों के लिए रात में रहने की व्यवस्था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम, वाटर प्यूरिफाई व्यवस्था, साथ ही बच्चों के लिए लाइब्रेरी की भी व्यवस्था की गई है। इस कोर्ट के जरिए अपने केसेस को सुलझाकर इंसाफ पाने की बात कही है डिस्ट्रिक्ट जज एम पंचाक्षरी ने।
बीजापुर की अरुणा को मिला मिसेस क्वीन ऑफ इंडिया का खिताब। दिल्ली के न्यू फ्रेंड कॉलोनी में स्थित होटल में ग्लोबल पेजेंट्स मिसेस क्वीन ऑफ इंडिया का ग्रैंड फाइनल आयोजित किया गया। इस शो को आयोजित करने का मकसद महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था। इस शो को आदित्य ग्लोबल मीडिया एंड क्रिएशन द्वारा आयोजित किया गया। इस शो के ग्रैंड फाइनल में देश भर की चुनी गई महिलाओं ने रैंप पर अपने राज्यों की संस्कृति और रैंप वॉक करके अपना जलवा बिखेरा। इस शो में मिसेस क्वीन ऑफ इंडिया का ताज कर्नाटका बीजापुर जिला मुद्देबिहाल की अरुणा पाटिल तमगी के सर सजा। अरुणा तमगी मूल बीदर निवासी है। इनके पिता कांग्रेस मुखंड राजशेखर पाटिल है। अरुण का विवाह बीजापुर जिला रिटायर्ड डीवाईएसपी तमगी के बेटे अरुण तमगी के साथ हुआ है, जो भारतीय सेना में कैप्टन के ओहदे पर अपनी सेवा दे रहे हैं। दोनों पति पत्नी अब कश्मीर में ही होने की बात सामने आई है। एक साथ 4 घरों में चोरी, सीसीटीवी में कैद हुआ चोरी का नजारा। धारवाड़ में एक साथ 4 चोरी होने की वारदात सामने आई है। शहर के मड़िहाल सेक्टर के 3 घर, यमार नगर का 1 घर चोरी हुआ है। इन घरों में से लाखों कीमत के जेवरात चोरी करके चोर फरार हुए हैं। आए दिन शहर में चोरी की वारदात ज्यादा होती ही जा रही है। मौके पर पहुंचे पुलिस सिब्बंदियों ने डॉग स्क्वाड की मदद से छानबीन कर रही है। रात में चोरों का घूमने का नजारा सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है। कुल 8 लोगों की ये गैंग सीसीटीवी फुटेज में बेखौफ होकर घूमने का नजारा देखा गया है। स्थानीय जनता पुलिस विभाग पर सुरक्षा के प्रति अपना आक्रोश जता रही है। सही बस व्यवस्था न होने से स्टूडेंट्स परेशान। हावेरी शहर की सरकारी कॉलेज जो सिटी से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, ये हर रोज 2000 छात्र यहाँ पढ़ाई के लिए आते हैं, लेकिन कॉलेज जाने के लिए सही बस व्यवस्था नहीं है। इसलिए रोजाना स्टूडेंट्स को बस के दरवाजे में ही खड़े होकर सफर करना पड़ता है। ज्यादा बस सेवा देने के बारे में कई बार संबंधित अधिकारियों से मनवी की गई है, लेकिन फायदा नहीं हुआ। हर रोज स्टूडेंट्स को अपनी जान हथेली पे लेकर बस के दरवाजे में खड़े होकर सफर करना पड़ रहा है। बढ़ते महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन। देश में हर रोज किसी न किसी संगठन की ओर से पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर केंद्र के खिलाफ विरोध किया जा रहा है। इसी के चलते शिवमोगा में एनएसयूआई संगठन के कार्यकर्ताओं ने विशेष रूप से बाइक की शव यात्रा निकालकर प्रदर्शन करने का नज़ारा देखने को मिला। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल डीजल के दाम काफ़ी कम हैं, लेकिन केंद्र सरकार हर रोज़ पेट्रोल डीजल और घरेलू सामानों के दाम बढ़ाते ही जा रही है। कोरोना महामारी से कई गरीब लोगों ने अपने रोजगार को गंवा लिया है। ऐसे में केंद्र सरकार अंबानी और अडानी जैसे उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए गरीबों के पेट पर लात मार रही है। अगर केंद्र सरकार तुरंत बढ़ाए गए दामों को कम नहीं किया तो आने वाले चुनाव में देश के गरीब और आम आदमी जरूर वोट डालकर सरकार के बदलने की चेतावनी दी एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने। अंतर्राज्यीय चोरों की गिरफ्तारी। कुछ ही दिन पहले गुलबर्गा शहर के मोबाइल मास्टर शॉप में घुसकर चोरी को अंजाम देकर फरार हुए थे ये शातिर चोर। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए ब्रह्मपुर पुलिस थाना सिब्बंदियों ने कार्रवाई करते हुए 5 अंतर्राज्यीय शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके नाम तबरेज, फरहान, राशिद, राजू और जावेद बताए जा रहे हैं। इन आरोपियों से कुल 15 लाख कीमत के 18 स्मार्टफोन्स के साथ साथ चोरी में अंजाम दिए सामानों को जब्त कर लिया गया है। इस मामले को ब्रह्मपुर पुलिस थाने में किया गया है दर्ज। गटार को साफ किया मेयर ने। अक्सर राजनेता होने पर अपना रुतबा दिखाने के लिए सड़क पर भी अपना कदम नहीं रखते। ऐसे में लेकिन दावणगिरी महानगर पालिका मेयर अजय कुमार ने जो खराब सड़कों का जायजा लेने पहुंचे थे, तभी स्वच्छता सिब्बंदी को काम करता देखकर खुद अपने हाथों से गटार को साफ किया मेयर ने। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जब तक हम खुद जाकर अपने इलाके की सफाई नहीं करेंगे, हमें स्वच्छता के प्रति जागरूकता नहीं पैदा होगी, कहा मेयर ने।
वैलेंटाइन डे पर गुलाब की बिक्री जोरों पर। गुलाब का फूल जो कांटों में जन्म लेकर दो प्यार करने वाले दिलों को मिलाने में अहम भूमिका निभाता है, जो पिछले 10 महीनों से गुलाब फूलों को उगाकर नुकसान में रहे किसानों की हालत कांटों के बिस्तर पर सोने जैसी हो गई थी। आज के वैलेंटाइंस डे ने लखपति बना दिया है इन किसानों को। वैलेंटाइन डे पर अपने प्यार को इजहार करने के लिए अगर कोई सबसे अच्छा जरिया बोला जाए तो वो गुलाब का फूल है। कोलार तालुका के किसान ने बड़ी मेहनत करते हुए गुलाब को खेतों में उगाया है। आज उन्हें इसकी बड़ी आमदनी मिली है। हमारे देश से भी बाहरी मुल्कों में ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर, मलेशिया जैसे देशों में इसकी मांग ज्यादा है। वहां भेजकर मुनाफा कमाने लगे हैं ये किसान। भारत में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाया गया तो खून की होली शुरू होगी, सिद्धरामैया की चेतावनी। मंडिया में आयोजित कर्नाटक संघ प्रशस्ति प्रदान समारोह में बात करते हुए पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि कर्नाटक में कन्नड़ भाषा ही सब कुछ है। ऐसे में केंद्र द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने का कदम उठाया जा रहा है। इनके इस कदम पर हम इसका विरोध करेंगे और हमारे लोग खून की होली खेलने के लिए भी तैयार हैं। देश के पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र, केरल, महाराष्ट्र सहित कर्नाटक में हिंदी भाषा नहीं है तो कैसे राष्ट्रीय भाषा बन सकती है। हर राज्य में उनकी जमीनी भाषा ही उनका सब कुछ होती है। सिर्फ उत्तर भारत के कुछ ही राज्यों की ये हिंदी भाषा को केंद्र सरकार राष्ट्रीय भाषा बनाने जा रही है। इसका अंजाम केंद्र की मोदी सरकार को भुगतना होगा। इस तरह की चेतावनी दी है सिद्धरामैया ने। बीजापुर में एयरपोर्ट निर्माण के कामगारी को सीएम द्वारा लोकार्पण किया जाएगा, डिप्टी सीएम कारजोल। बीजापुर में मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम गोविंद कारजोल ने कहा कि कोविड और राज्य के बजट व्यवस्था के चलते सीएम इस एयरपोर्ट कामगारी को वर्चुअल प्रोग्राम के जरिए लोकार्पण करेंगे। बीजापुर शिवमोगा एयरपोर्ट के कामगारियों को एक साथ लोकार्पण किया जाएगा। सीएम बजट में बिजी होने से वर्चुअल प्रोग्राम के जरिए ही ये किया जा रहा है। इस एयरपोर्ट निर्माण का बजट 220 करोड़ सरकार से जारी किया गया है, जो पहले चरण में 97 करोड़ दिया जाएगा और दूसरे चरण में 123 करोड़ देने की बात कही है डिप्टी सीएम गोविंद कारजोल ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।